हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपी टीजीटी पीजीटी राजनीति शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं और ये जो आज हमने प्रैक्टिस सेट लिया है ये लिया है प्रैक्टिस सेट नंबर 17। जिसने 16 नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो डेली सोमवार से शुक्रवार तक रात 9 बजे लाइव होती है, तो आप हमसे ज़रूर जुड़ें। ठीक है, और अपनी तैयारी को एक सही दिशा प्रदान करें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। मेरे बताने से पहले अगर आप इसका सही आंसर देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। यह कथन किसका है? राज्य एक निश्चित भूभाग में जनता द्वारा कानून स्थापना के लिए संगठित समूह का नाम है। यह कथन किसका है? लीकॉक का है, विल्सन का है, लास्की का है या फिर मैकाइवर का है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, विल्सन। किसका ये कथन है? ये है विल्सन का कथन है। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राज्यों में स्थित समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। यह कथन किसका है? बार्कर का है, ब्राइस का है, डुवजर का है या फिर थॉमस हेयर का है? तो ये कथन किसका है कि आधुनिक राज्यों में स्थित समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है। तो ये इसमें 47 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बार्कर। ये किसका कथन है? बार्कर महोदय का कथन है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है? हीगल ने कहा है, लास्की ने कहा है, सेवाइन ने कहा है या फिर ग्रीन ने कहा है? तो ये कथन किसका है? जो अरस्तु का आदर्श राज्य है वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है। तो 48 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, सेवाइन का कथन है। किसका है? सेवाइन का कथन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? समाज को, राष्ट्र को, राज्य को या फिर संसार को? तो सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा सबसे अधिक किसको महत्व दिया जाता है? बताइए। तो ये है इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड, राज्य को। ठीक है, व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को सबसे ज़्यादा अधिक महत्व दिया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है? सॉफ्ट स्टेट के विचार से संबंधित है। कार्ल डाइच, गुन्नार मेडल, लेनिन या फिर रूसी? तो सॉफ्ट स्टेट के विचार से कौन संबंधित है? ये है गुन्नार मेडल। कौन है? गुन्नार मेडल। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है? यानी कि राज्य ही सर्वोपरि माना जाता है, राज्य में ही सब कुछ निहित है और राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। तो ये विशेषता किस में है? समाजवाद में है, साम्यवाद में है, उदारवाद में है या फिर सर्वाधिकारवाद में है? तो इससे पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा किसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है? राज्य को दिया जाता है ना। तो वही बात इसमें बोल रहा है कि राज्य, सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं और राज्य ही सर्वोपरि है। तो राज्य का सबसे ज़्यादा महत्व किस में दिया जाता है? ये दिया है सर्वाधिकारवाद में। किस में दिया जाता है? सर्वाधिकारवाद में दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? हॉब्स, लॉक, रूसो या फिर जे.एस. मिल? तो देखिए, सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत, तो इसमें हॉब्स भी जुड़े हैं, लॉक भी जुड़े हैं और रूसो भी जुड़े हैं। लेकिन इसमें पूछा है कौन नहीं जुड़ा, तो ये है जे.एस. मिल। ठीक है, कौन नहीं जुड़ा? तो ये जे.एस. मिल नहीं जुड़े हैं। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार
राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है, राज्य प्रकृति एवं आवश्यक है, या फिर राज्य की प्रकृति सावयवी है। तो अगर हम सामाजिक संविदा सिद्धांत की बात करते हैं तो राज्य एक क्या है, तो ये है एक मानवकृत संस्था है, यानी मानव द्वारा बनाई गई संस्था है। ठीक है, सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारण से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहते थे? ऑप्शन है इसमें पितृसत्तात्मक सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, बल सिद्धांत, या फिर सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है इस धारणा से शुरू होता है कि जो राज्य की उत्पत्ति है उससे पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था। तो इसमें कौन सा है, तो ये है सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, सामाजिक अनुबंधन सिद्धांत सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, सेवाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया है उनमें डैश कदाचित महानतम हैं। हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं, या फिर बेंथम हैं। सेवाइन किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये कर रहा है हॉब्स के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहा है, तो हॉब्स के बारे में बात कर रहा है। क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिक को जन्म दिया है उनमें हॉब्स कदाचित महानतम है। ठीक है, कथन किसका है, सेवाइन का है, और किसके बारे में बोला जा रहा है, तो हॉब्स के बारे में बोला जा रहा है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था, एकाकी किंतु शांतिपूर्ण था, सामाजिक और सहयोगात्मक किंतु दरिद्र था, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हॉब्स बोल रहे हैं प्राकृतिक अवस्था में मानव का जीवन कैसा था, तो उनके हिसाब से मानव का जीवन जो रहा है वह रहा है एकाकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालिक था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो इस देश का रहने वाला था, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, या फिर रूस। तो रूसो किस देश से बिलोंग करते थे, तो ये करते थे फ्रांस से। रूसो कहाँ का देश का रहने वाला नागरिक था, तो ये था फ्रांस का नागरिक था। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब यह है कि सामान्य इच्छा कुछ खास इच्छाओं का योग है, किसी खास राजनीतिक समाज के व्यक्तियों की विचार युक्त इच्छाओं का योग है। उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो, या फिर ऑप्शन नंबर 4 वह शास्त्रीय अभिजात्य वर्ग की इच्छा है। क्या बोला है इसमें, रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब क्या है, रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब क्या है, तो बताइए इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य क्या है, समुदाय का सामान्य हित हो, जिसका उद्देश्य क्या हो, समुदाय का सामान्य हित हो। ठीक है, तो ये है रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है, राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या कौन सा करता है, देवी सिद्धांत करता है, समझौता सिद्धांत करता है, विकासवादी सिद्धांत करता है, या अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। ठीक है, तो बताइए इसमें सही आंसर क्या है, तो राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या कौन करता है, ये करता है विकासवादी सिद्धांत। कौन सा करता है, विकासवादी सिद्धांत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो का संप्रभु यानी कि शासक, हॉब्स का लेवियाथन जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है, रूसो का संप्रभु और हॉब्स का लेवियाथन जिसका सिर कटा हुआ है, यह कथन किसका है, बार्कर का है, वेपर का है, वॉहन का है, या फिर मिल का है। तो देखिए ये जो कथन बोला है ये किसने बोला है,
ये है ऑप्शन नंबर थर्ड, बोहन। ठीक है, किसने बोला है? बोहन ने बोला है। सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉक का विश्वास था कि संप्रभु समस्त कानूनों का प्रमुख करता है, विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है, समस्त कानूनों से ऊपर है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लॉक का विश्वास क्या था संप्रभु के बारे में, सोवर्निटी के बारे में? तो ये था विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। क्या था? विद्यमान कानूनों से बंधा हुआ है। सही आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट, लॉक ने समर्थन किया निरंकुश प्रभुसत्ता का, सीमित प्रभुसत्ता का, बिना किसी प्रभुसत्ता वाले राज्य का या फिर सामान्य इच्छा की प्रभुसत्ता का। तो लॉक किसका समर्थन करता है? तो ये करता है सीमित प्रभुसत्ता का। ठीक है, किसका करता है? सीमित प्रभुसत्ता का समर्थन करता है लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था कि सर्वसत्ता यह राज्य की पूर्णता है? ग्रीकों ने कहा, अंग्रेजों ने कहा, रोमन ने कहा या फिर भारतीयों ने कहा? किसने कहा था कि जो सर्वसत्ता है वह राज्य की पूर्णता है? तो देखिए इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, रोमन ने कहा। क्या कहा? कि सर्वसत्ता यह राज्य की पूर्णता है, रोमन ने कहा है। विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है। जॉन लॉक ने कहा है, जॉन ऑस्टिन ने कहा है, डाइसी ने कहा है या फिर हैरोल्ड जे लॉस्की ने कहा है। ठीक है, तो विधिक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता, तो इसमें किसने अंतर बताया है? तो ये बताया है ऑप्शन नंबर थर्ड, डाइसी ने। किसने बताया है? ऑप्शन नंबर थर्ड, डाइसी ने बताया है। किस किस में अंतर बताया है? एक विधिक संप्रभुता में और एक राजनीतिक संप्रभुता में अंतर बतलाया है। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन केंद्रीयकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? इसमें ऑप्शन दिए हैं। केंद्रीयकरण आपातकाल से निपटने में प्रभावी होता है, इससे कार्य पुनरावर्तन से बचाव होता है, यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है, या फिर ऑप्शन नंबर 4, यह मानव एवं पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होती है। तो कौन सा कथन इसमें केंद्रीयकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है। अगर कहीं नहीं ऑप्शन आ जाता है तो वहां तुरंत उसको अंडरलाइन कर लो या फिर सर्कल कर लो। ठीक है, तो बताइए इसमें सही आंसर क्या है? तो देखिए सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड, यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है। ठीक है, ये इसमें सत्य नहीं है और बाकी सभी सही हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 66, 1968 का मिन्नोब्रुक सम्मेलन संबंधित है लोक प्रशासन से, नवीन लोक प्रशासन से, निजी प्रशासन से या फिर संगठन से? तो 1968 का जो मिन्नोब्रुक सम्मेलन है वह किससे संबंधित है? तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड, नवीन लोक प्रशासन से। किससे संबंधित है? नवीन लोक प्रशासन से संबंधित है 1968 का मिन्नोब्रुक सम्मेलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया था? भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किया था। डलहौजी ने, कर्जन ने, वॉरेन हेस्टिंग ने या फिर रिपन ने? तो भारत में कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर थर्ड, वॉरेन हेस्टिंग ने। किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत में एपलवी समिति की स्थापना हुई थी निम्नलिखित में सुधार करने के लिए? कैबिनेट प्रणाली में, केंद्र राज्य संबंध में, आंग्ल भारतीयों हेतु विशेष प्रावधान में या फिर भारतीय प्रशासन में? तो जो एपलवी समिति है इसकी स्थापना हुई थी किसमें सुधार करने के लिए? बताइए इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भारतीय प्रशासन। क्या हो जाएगा? भारतीय प्रशासन। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69,
भारत के संविधान में 86वें संशोधन के पश्चात कितने मौलिक कर्तव्य हैं? क्या पूछा है हमसे? मौलिक कर्तव्य पूछा है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य, ना कि मौलिक अधिकार। 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं या फिर 12 हैं। तो अगर हम मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 11। कितने हैं? 11 हैं, ठीक है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किस विचारक के अनुसार समानता अप्राकृतिक एवं अवांछनीय धारणा है? तो इसमें सही आंसर क्या है? सुकरात है, प्लेटो है, अरस्तु है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो देखिए इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अरस्तु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अरस्तु इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।